हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग ईच क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से वो हमारा पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो हमारे क्लास 10 के शक्तिमानों, आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट होगा, प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में वो आपको अच्छा से कंप्लीट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेघा है, मेघा क्या करती है, वो 10 नोटबुक खरीदती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, ही इज गोइंग, मतलब इसका जो कॉस्टिंग प्राइस होता है, देखिए मेघा का जो कॉस्ट प्राइस है 10 नोटबुक का वो 40 रुपये होता है। तो सिंपल सा बच्चा आप बताइए कि कॉस्ट प्राइस अगर निकालना हो अगर एक नोटबुक का कितना, एक नोटबुक का, तो आप सिंपल से बोल सकते हैं ना कि अगर मान लेते हैं 10 नोटबुक का प्राइस 40 रुपया है तो एक नोट का बुक का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 40/10 हो जाएगा। डेट इज हाउ मच रुपीज, 4 रुपया हो जाएगा। मीन्स एक नोटबुक का इसका कॉस्टिंग कितना पड़ गया, 10 रुपये पड़ गया, 4 रुपये पड़ गया, सॉरी कितना पड़ेगा, 4 रुपये पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पे हम लोग जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 4 रुपया। मीन्स एक नोटबुक का इसका जो कॉस्टिंग प्राइस पड़ा कितना पड़ा, 4 रुपये पड़ेगा। अब ये क्या करती है कि सोल्ड कर देती है, बेच देती है एट अ रेट ऑफ 4.75। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों, सेलिंग प्राइस अगर देखें वन नोटबुक का तो कितना पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, डेट इज 4.75। कितना है, 4.75। तो ये आपका देखिए 4.75 आपका सेलिंग प्राइस हो गया और 4 रुपया आपका कॉस्टिंग प्राइस हो गया। तो बच्चों आप ही बताइए कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन अगर होता है बच्चों तो आपको यहाँ पे सिंपल से बताना पड़ेगा डेट इज प्रॉफिट कितना हो रहा है। मीन्स सोचिए कि आप 4 रुपये में खरीदे थे और 4 रुपया 75 पैसा में बेच दिए तो आपका प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट कब होता है बच्चों, जब हमारा सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है देन द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है बच्चों वो कितना है, देखिए कितना है हमारा, यहाँ पे 4.75 है और इसको जब माइनस करेंगे हम लोग 4 रुपया से तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, पर नोटबुक अगर बेचिएगा तो कितना हो गया, 75 पैसा का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल से प्रॉफिट परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वो सिंपल से यहाँ पे लिखिए आप, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, प्रॉफिट हो रहा है 0.75। कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों पर नोटबुक का, 4 रुपया है, और इंटू 100 करेंगे तो आपका यहाँ पे सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, डेट इज 0.75। आपका कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है, 4 रुपया पड़ रहा है, और इंटू 100 कर दीजिए, ये तो आपको क्या दे देगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से यहाँ पे डेसिमल हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगा। 75/4 अगर लिखा हुआ तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डेट इज 18/3 परसेंटेज। तो बच्चों ये आपका क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ 18.75 जो हुआ आपका प्रॉफिट हुआ। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें सिंपल सा आपको बोल दिया है कि अ फ्रूट सेलर, क्या बोल रहा है बच्चों, अ फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज फॉर एट, 4 रुपया फॉर 3। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि 4 रुपया मीन्स 4 ऑरेंज, देखिए 4 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों वहां पे दे दिया, यहाँ पे सिंपल से 4 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बच्चों, 3 रुपया है। कितना है, 3 रुपया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये आपका, देखिए 4 ऑरेंज वो खरीदा, 22 मतलब खरीदा, बाद में क्या करेगा, सेल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ऑरेंज का जो कॉस्टिंग प्राइस है बच्चों वो आपका 3 रुपया है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा बच्चों, 1 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 3/4 यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। अगेन यहाँ पे बोल रहा है कि अब यहाँ पे सेल करने की बात हो रही है कि यहाँ पे क्या करेगा, 3 ऑरेंज को बेचेगा, क्या करेगा, 3 ऑरेंज को बेचेगा एट अ कॉस्ट ऑफ 4 रुपया, एट अ कॉस्ट ऑफ 4 रुपया। तो यहाँ पे अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहें 1 ऑरेंज का बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4/3 ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, यहाँ पे लेस देन 1 हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम द गिवन, यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है उसके हिसाब से बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है बच्चों वो हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है बच्चों तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेट इज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ओके,
हम लोग देखिए, हम लोग सिंपल से यहाँ पे बच्चों एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कंसीडर करें और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कंसीडर करें। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दैट इज 3, हमारा सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, दैट इज 4/3। तो 4 है तो यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे 4/3। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बच्चों, दैट इज 3/4। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 4 चक 16 हो जाएगा। 16 को -9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 7/12 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, 7/12। तो ये आपका क्या हुआ, गेन हो गया, ये आपका गेन हो गया। अब बच्चे, प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात होती है बच्चों, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया आपको, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है गेन आपका कितना हो रहा है, दैट इज 7/12। आपका कॉस्टिंग प्राइस कितना पड़ा रहा था, दैट इज 3/4। और इसको सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा। क्या दे देगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज देगा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग 7/12 कर लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू 100 करिएगा तो अब आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे कितना होगा, 4×3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 700 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, दैट इज 3×3 9 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 77 हो जाएगा, 7/9। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, परसेंटेज हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया। प्यारे बच्चों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ गोइंग टू बेस्ड ओनली ऑन दीज कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस है तो आपका प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज, वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP और इंटू 100 करिएगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमेन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल एट 15 4 रुपीज इतना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि हमारा एक आदमी है, वो क्या करता है, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, आपको नंबर नहीं पता है कितना आर्टिकल वो परचेस कर रहा है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल रहा है कि एट 15 4 रुपीज इतना एंड सेल्स 12 4 रुपीज इतना। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि 12 आर्टिकल, ठीक है, 15 आर्टिकल को कितना में खरीदा और 12 आर्टिकल को कितना में बेचा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, देखिए, और देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 8 रुपीज मतलब क्या होता है, देखिए 8 15 4 रुपीज इतना, 8 12 4 रुपीज इतना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अ मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, मैन बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग को आर्टिकल नंबर नहीं पता है, यहाँ नंबर नहीं पता है ना कितना वो खरीदा है। तो हम लोग सिंपल से एज्यूम कर लेंगे, क्या बच्चे एज्यूम करेंगे, लेट द आर्टिकल्स, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या एज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग 60 एज्यूम करते हैं। अब ये जो वर्ड 60 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, ये जो 12 और 15 दिख रहा है ना, 12 15 का आप एल्सियम ले लीजिए। इस देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। आप यहाँ पे क्या करिए, 12 और 15 का एल्सियम लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 3 12 5 3 15। तो ये 5 चौक 20, 20 दूनी कितना, 20 3 कितना होता है, 20 3 60 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो 15 लिखा हुआ ना और ये 12 लिखा हुआ है, ये दोनों का हम लोग एल्सियम लेकर के हम लोग सिंपल से एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल भी 60। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग अब मान अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल जाएंगे कि 60 आर्टिकल वो खरीदा, 60 आर्टिकल वो खरीदा, ठीक है, और उसका जो कॉस्टिंग प्राइस था 15 रुपया पड़ रहा था, कितना पड़ रहा था, 15 रुपया पड़ रहा था, और यहाँ पे इतना पड़ा। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग बोल सकते हैं कि CP ऑफ वन आर्टिकल, CP ऑफ आर्टिकल जो होगा, CP ऑफ आर्टिकल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 112 डिवाइड ये हो जाएगा, मीन जो आपका प्राइस दिख रहा है वो। और यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आर्टिकल का प्राइस निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, एक आर्टिकल का प्राइस निकाल रहे हैं। तो ये आपका कॉस्टिंग ऑफ, अगर हम आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, तो डिवाइड बाय 15 निकाल देंगे तो हमारा एक आर्टिकल से प्राइस निकल गया ना। यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि वो 15 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स का प्राइस 15 रुपया था, अब उसको पे करना पड़ा कितना, 112 रुपया। तो आपका कितना निकल जाएगा, एक आर्टिकल्स का यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपका कॉस्टिंग प्राइस निकल जा रहा है। आप कितना आर्टिकल्स खरीद रहे हैं, 60 आर्टिकल्स खरीद रहे हैं। तो सिंपल से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, सॉल्व करिए तो 12 चौक कितना होता है, देखिए
15 चौक कितना 60 होता है, 60 को 112 से गुना करिएगा तो यहाँ पे सिंपल सा 450 हो जाएगा। ये 450 बच्चों आपका कॉस्ट प्राइस निकला। क्या निकला? कॉस्ट प्राइस निकला। अगेन हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ होल आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ होल आर्टिकल कितना निकला? 450 निकल। कब? जब हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल 60 माने हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे बच्चों। क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने का सिंपल सा तरीका हम लोग क्या करेंगे? बस यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, टोटल सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं आप, ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। यहाँ पे देखिए 108 रुपया ले रहा था और एक आर्टिकल का प्राइस वो कितना रखा? 12 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से यहाँ पे काट सकते हैं 12, 12 पच्चीस कितना होता है? 60 होता है। 108 को 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा बच्चों? डेट इज 540 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? 540 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेलिंग प्राइस कितना निकला। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस हाउ मच? सेलिंग प्राइस इज 540 रुपया। और टोटल आर्टिकल्स कितना एज्यूम किए? 60 आर्टिकल एज्यूम किए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना? 450 पड़ा। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हुआ? 540 हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालिए सिंपल सा। प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है बच्चों वो आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो आप बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स दैट वी गॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना हो गया बच्चों? प्रॉफिट आप देख सकते हैं हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट आपका हो गया है 540 को सिंपल से आप गुना कर माइनस कर दिए 450 से, तो आपका आंसर हो जाएगा डेट इज प्रॉफिट 90 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है बच्चों तो प्रॉफिट परसेंटेज का भी जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है कितना प्रॉफिट हुआ है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस है, और इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 पचे 45 हो जाएगा और यहाँ 20 पचे 100 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 20% का आपका प्रॉफिट हुआ है। तो वंस अगेन बच्चों यहाँ पे लेट द जो सेटन नंबर ऑफ आर्टिकल हम लोग 60 क्यों माने थे? क्या कि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पता था कि एक आर्टिकल का प्राइस 15 रुपये पड़ रहा था तो उसको टोटल नंबर निकल गया था हमारा। और यहाँ पे हमारा कितना एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस था वो 12 रुपया था और उसको पे करना पड़ा ये। तो यहाँ पे आपको नहीं मालूम है कि कितना आर्टिकल बेच रहा है या खरीद रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 60 ऐसा मान लिया कि कितना नंबर ऑफ आर्टिकल वो बेचा और कितना नंबर ऑफ आर्टिकल वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था बच्चों क्या कि 15 12 का एल्सियम ले लिए तो आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स एज्यूम करके हम लोग यहाँ पे नेट कॉस्ट प्राइस निकाल करके नेट सेलिंग प्राइस निकाल करके आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें सिंपल से आपसे पूछ लेगा कि अ बॉय बाइज एन ओल्ड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक लड़का है जो ओल्ड बाइसाइकिल खरीद रहा है और उसका जो कॉस्टिंग प्राइस कितना पड़ गया बच्चों? डेट इज 162 रुपया। वो स्पेंड कितना कर दिया हमारा? 18 रुपया। अब बाद में वो सेल करता देता है 207 रुपये में। कितना सेल करता है? 207 रुपये में। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे देखिए सेलिंग हमारा या कॉस्टिंग प्राइस अगर देखें तो साइकिल का जो कॉस्टिंग प्राइस था वो कितना था? 162 रुपया था। बाद में वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ मनी क्या स्पेंड किया। तो कितना अमाउंट स्पेंड किया यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं 18 रुपये वो स्पेंड कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग को नेट हमारा क्या निकल जाएगा? नेट सीपी निकल जाएगा। मीन्स बच्चा वो जो बालक था उस बालक को नेट कॉस्ट कितना पड़ा? तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा 162 को जोड़ देना पड़ेगा 18 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 180 रुपये हो जाएगा। ये आपका 180 रुपये क्या बता रहा है बच्चों? यहाँ पे सिंपल से ये बता रहा है कि दिस इज द कॉस्ट प्राइस, एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। अब ये बालक क्या करता है, इस बालक सेलिंग प्राइस में ये साइकिल को बेच देता है 8 रुपीज ऑफ 207 रुपया। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो नाउ वी कैन से दैट प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितना है? डेट इज 207 रुपये हो रहा है प्रॉफिट है। और 180 हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। सिंपल सा इसको जब माइनस करिएगा बच्चों तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा, कितना निकले बताइए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कितना निकला? ये 207। यहाँ पे क्या कि नेट कॉस्टिंग हमारा तो स्पेंड 18 रुपया खर्चा किया तो यहाँ पे आपका 27 रुपये हो जाएगा। कितना होगा? 27 रुपये आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो अगर 27 रुपये प्रॉफिट हुआ तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है। और हमारा यहाँ पे बाईसाइकिल का नेट कॉस्ट कितना पड़ा था? 180 रुपये पड़ा था और इंटू 100 कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 9 27 9 18 और ये हमारा कट जाएगा 5 15% का इसका प्रॉफिट हुआ है।
तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें क्या किया हम लोग, ओवर हेड जो होता है हमारा, ओवर हेड को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंस हुआ है ना, ओवरहेड एक्सपेंस मीन से आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है साइकिल को बनाने में। कितना रुपया खर्चा हुआ, 18 रुपया खर्चा हुआ है। तो अब देख सकते हैं बच्चों कि 18 रुपया यहाँ पे खर्चा हुआ है, तो वो तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा ना नेट कॉस्ट में। इसीलिए हमारा जो नेट कॉस्ट प्राइस हुआ यहाँ पे हमारा 180 हुआ, बाकी का हमारा जो सेलिंग प्राइस 207 दिया हुआ था ऑलरेडी। तो प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे 227 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लिया हम लोग, और हमारा ओवर जो आंसर हुआ हमारा कितना 15% हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर, जयपुर से क्या क्या बंडल आया, ये दिल्ली में सोल्ड कर दिया, दिल्ली में सोल्ड कर दिया एट रुपीज़ इतना। अब क्या हुआ देखिए, बंदा यहाँ पे अगर मान ली इंडिया का मैप अगर बनाते हैं सपोज से, थोड़ा सा ठीक है समझने के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं, जयपुर आपको पता है कि राजस्थान में है, तो राजस्थान में आपके यहाँ पे जयपुर मान लेते हैं यहाँ पे, और दिल्ली आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपको लोकेशन जे से इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग जयपुर को, और डी से इंडिकेट कर रहे हैं दिल्ली से। अब ये बंदा क्या करता है, जयपुर में सामान खरीदा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस कहाँ पे, जयपुर में पड़ा, कितना पड़ गया, 4,800 रुपया पड़ गया। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ इसका एक ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ, मीन्स ओवरहेड एक्सपेंस हुआ है ना, ओवर, अब यहाँ पे लिखिए ओवरहेड एक्सपेंस है, इसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। क्यों खर्चा हुआ, क्या कि इसका जो दुकान है बच्चों, उसका इसका तो दुकान तो दिल्ली में, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा ना इसका। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा इसका कितना लग गया, 1200 रुपया लग गया। तो नेट इसका जो नेट हमारा, अगर नेट सीपी अगर हम लोग देखें बच्चों, तो नेट सीपी इसका कितना पड़ गया, 6,000 रुपया पड़ गया बच्चों। पर ये बोल रहा है कि हम इसको, ये जो बंदा दुकान वाला है वो क्या करता है, ये दुकान वाला यहाँ पे ये बेच देता है, इसका सेलिंग प्राइस होता है उसका कितना होता है, डायरेक्ट 5,820 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होता है बच्चों। आप देख सकते हैं कि नेट कॉस्ट इसका 6,000 पड़ा था, जबकि वो बेच रहा है कितना, 5,820 रुपये में। तो यहाँ पे इसका घाटा हो गया ना, तो घाटा हो गया तो ठीक है, घाटा हो गया, कितना घाटा हुआ यही तो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग करेंगे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा से जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस है, तो बोल सकते हैं कि नया हियर हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो 6,000 में आप सिंपल से घटा दीजिए, कितना घटाएंगे, 5,820 को घटाइएगा तो हमारा लॉस कितना हो गया बच्चों, लॉस हमारा सिंपल से यहाँ पे 180 रुपया का लॉस हो गया है। तो अगर 180 रुपया का लॉस हुआ तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो सिंपल से लॉस परसेंटेज अगर निकालना है बच्चों, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू 180 आपका दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस आपका 60,000 था, 6,000 था, और सिंपल से हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, और 6,18। तो यहाँ पे देख सकते 3% का हमारा लॉस हो गया है। तो जो भी शॉपकीपर यहाँ बैठा होगा उसका कितना परसेंटेज का लॉस हो गया, 3% का लॉस हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है, जो मोहित है, मोहित क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू, देखिए मोहित सोल्ड अ टीवी फॉर ₹3600। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा टीवी का वो कितना 3600 दिया, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ कितना बच्चों, 3,600 रुपया, और यहाँ पे गेन भी दे दिया बच्चों, आपको गेन दे दिया, आपका कितना दे दिया गेन, गेन इज 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, गेन कितना है, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, दैट इज 3600। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे 3600। तो हमारा जो गेन हो गया बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे 6×36 हो जाएगा, तो गेन हमारा 600 रुपया हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे व्हाट इज द गेन, तो 600 रुपया हो गया, पहला निकल गया। अब बच्चों आपको पता है कि अगर गेन का अगर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो गेन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सीपी का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है, क्या कि आपको गेन पता है, आपको एसपी पता है, तो हम लोग ये नहीं पता है ना, तो हम लोग सिंपल से ये वाला वैल्यू इधर फेंक देंगे। तो ये हमारा सीपी अगर माइनस में तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, और गेन हमारा यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं तो प्लस में होता है, इसको इधर फेंक देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एसपी माइनस गेन होगा। क्या होगा बच्चों, एसपी माइनस गेन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी, हमारा 3,600। व्हाट इज द गेन है, तो 600 रुपया। तो हमारा कितना हो गया, डेट इज 3,000 रुपया हमारा क्या हो, कॉस्ट प्राइस पड़ गया। तो जो मोहित का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा टीवी का, उसका 3,000 रुपया पड़ा होगा। अब नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द गेन परसेंटेज। तो दूसरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। तो 3,000 आपका कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ना। हम लोग गेन परसेंटेज अगर निकालेंगे तो गेन परसेंटेज कितना होगा बच्चों, व्हाट इज द गेन हियर, 6,000 रुपया, 600 हो जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 3,000।
और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एक जीरो से ये कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 20 हो जाएगा। तो 3 दूनी 60 होता है ना, तो 20%, 20% आपका क्या होगा, गेन परसेंटेज हुआ। तो ये देखिए, ये जो मोहित है वो 36 रुपये में बेच दिया, तो इसका गेन जो होगा वो कितना होगा, 20% होगा। बच्चों आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा है। बच्चों सेशन को कंटिन्यू करिए बच्चों, अब वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स। देखिए 4 रुपीज़ इतना, आपको नहीं पता है कि कितना में वो सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स है। और शॉपकीपर इज गोइंग टू लॉस 1/10 ऑफ हिज सेलिंग प्राइस। मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना रुपीज़ है, डेट इज 5500 रुपया है इसका। और यहाँ पे बोल दिया लॉस, बोल दिया लॉस कितना बोला बच्चों, 1/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो आपको पता है कि 1/10 सेलिंग प्राइस का ऑलरेडी वैल्यू पता है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना का लॉस हो जा रहा है इसका, यहाँ पे 550 रुपये का इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 550 का अगर लॉस हो गया तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है लॉस का, लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा डेट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब हम लोग और यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट से लॉस का वैल्यू पता है 550, सेलिंग प्राइस का वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल से क्या करें, एसपी को उठा करके हम लोग इस साइड फेंक देंगे। अगर एसपी को उठाकर उस साइड फेंको तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, लॉस हमारा कितना हुआ, 550 रुपया हुआ। आपका यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो 5500 रुपया। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, डेट इज 6050 रुपया आपका क्या हो गया बच्चों, डेट इज कॉस्ट प्राइस हो गया। तो पहले हम लोग निकालना था व्हाट इज लॉस इनकर्ड, तो कितना हो गया आंसर 550। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो 6050 रुपया। तो दिस इज द ओरिजिनल को देखिए, ये जो हम लोग यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा शॉपकीपर, उसको कितना पड़ा कॉस्ट प्राइस 6050 रुपया, और वो बेच दिया कितना, तो 550 रुपया, 5500 में 5500 रुपये में। तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज बच्चों, लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा हाउ मच लॉस, तो 550 रुपया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 6050 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर काटना तो काट सकते हैं, क्या हो 11 पचे 55 होता है, और यहाँ पे हम लोग हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 12 पचे 60 21 हो जाएगा। ठीक है, और तो आई थिंक कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, और 11 से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा बच्चों, 100 डिवाइड बाई 11 होगा। कितना, 100 डिवाइड बाई 11। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 191/11% आपका क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज। बोल सकते हैं कि अप्रोक्स आपका 10% का लॉस हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका जो देख सकते हैं कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द सोफा सेट इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, लेट द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे बोल दिए लेट द, अगर यहाँ पे बोले लेट सीपी जो है वो मान लेते हैं कि 1000 रुपया है, सबसे अच्छा क्या कि सोफा सेट मोर देन 1000 होगा। लेट सीपी आप कितना माने बच्चों, 1000 रुपये मान लिए। अब बोल रहा है कि सोफा का जो सेलिंग प्राइस है 4/5 टाइम्स ऑफ क्या बोल रहा है कि डेट इज कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना 1000 माने, तो यहाँ से कितना 20/25 होता है, तो कितना हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 800 रुपया आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सॉरी, सेलिंग प्राइस आपका 800 रुपया हो गया। यही तो बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द सोफा सेट इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 800 रुपया है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 1000 रुपया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है लेस देन द कॉस्ट प्राइस है, तो आपका यहाँ पे लॉस हो गया ना। तो लॉस अगर हुआ है तो कितना का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल से बोलेंगे सीपी माइनस एसपी बोलेंगे। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीपी है, डेट इज 1000 हो गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसपी ईयर, 800 हो जाएगा। तो आपका कितना का लॉस हुआ बच्चों, 200 रुपया का आपका लॉस हो गया है। ठीक है, अब अगर 200 रुपया का लॉस हुआ है, बताइए अगर 200 रुपया का लॉस हुआ है तो कितना का, यहाँ पे बोल सकते हैं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। बच्चों बताइए, अगर यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस बोल दिया है तो आपका कितना का लॉस हुआ है बताइए। तो आपका लॉस कितना का हुआ है बच्चों, लॉस आपका 200 रुपया का हुआ है। आपका लॉस कितना का हुआ, 200 का हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लॉस इज आपका 200 रुपया। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस परसेंटेज। ओके, क्या निकालना है बच्चों, लॉस परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस इक्वल टू हो जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉस ईयर 200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस 1000। यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 20% का इस दुकान वाला को लॉस हो जाएगा।
बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये बच्चों कि यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस जो सोफा था 4/5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस था। तो हम लोग जब यहाँ पे अज्यूम किए थे कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा इज 1000, सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकल गया, 800 रुपये निकल गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 200 का लॉस हो गया। तो व्हाट इज द लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिंपल सा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन अगर देखिए हम लोग और पिछला जो क्वेश्चन देखे थे, दोनों तो क्वेश्चन आई थिंक सेम क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अ शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे बोल रहे 80% ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस का जो प्राइस था वो 100 रुपया था। कितना था बच्चों, 100 रुपया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे 80% ऑफ वाट, यहाँ पे अगर हम लोग पूरा लिखना चाहें स्टेटमेंट के साथ तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो 80% ऑफ सीपी लिख देंगे ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी हियर, हमारा 80 रुपये हो जाएगा। कितना होगा, 80 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू हमारा है वो कितना है, डेट इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे सीधा सीधा आपका लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, लॉस आपको बोल देंगे सी पी माइनस एस पी। और सी पी का वैल्यू हमारा 100 रुपया है, बेच कितना हमारा 80 रुपया। तो कितना का लॉस हो गया, डेट इज 20 रुपये का यहाँ पे इसको लॉस हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा बच्चों, लॉस परसेंटेज में लॉस डिवाइडेड बाई यहाँ पे सीपी कितना 100 है। यहाँ पे सिंपल से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना निकल जाएगा बच्चों, 20% का आपका क्या हो गया बताइए, 20% का आपका सिंपल सा लॉस हो गया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, ये जो सिंपल सा, ये सब क्वेश्चन में आपको 100 मान लेने से और भी आसान हो जाता है। देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 मान रहे हैं, बाकी आप और भी क्वेश्चन में x मानिएगा तो वहाँ पे और आसान हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू चॉइस आइदर यू आर गोइंग टू टेक लेट x इज इक्वल टू 100 और हम लोग यहाँ पे लेट x मान लेंगे एज अ x वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू, ओके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे सिंपल से ये भी जो क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सिंपल से मान लेंगे लेट द सेलिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 100, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस को अगर 100 मान लेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा बोल रहा है कि 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल जाएगा 90/100 इंटू सेलिंग प्राइस 100 माने हैं तो 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 90% आपका आंसर हो गया, ओके। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे निकल गया। सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितना होगा, लॉस होगा बच्चों। अगर लॉस होगा तो कितना का लॉस हो गया, तो एस पी माइनस सी पी कर देंगे। तो एस पी का वैल्यू कितना हमारा, डेट इज 100 है और 100 को 90 से घटाइएगा तो कितना रहेगा, 10 रुपया आपका सॉरी यहाँ पे क्या देखिए, वंस अगेन देखिए एस पी इज ग्रेटर देन हमारा सी पी है। तो यहाँ पे लॉस नहीं गेन होगा ना बच्चों, बताइए गेन होगा कि नहीं होगा, आपको ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ पे गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी होगा, 10 रुपये का आपका सीधा सीधा यहाँ पे गेन हो गया। अगर आपका गेन हो गया बच्चों तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। गेन परसेंटेज हो जाएगा व्हाट इज द गेन हियर, व्हाट इज द सी पी हियर, और सिंपल सा 100 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10% आपका क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा गेन हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना है बच्चों, खुद से भी करके देखना है तो आपको क्या होगा, इससे आपको अच्छा से समझ आएगा कि वेयर वी आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 30% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो अगेन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द सेलिंग प्राइस अगर 100 मान लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा बच्चों वो 30% लेस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा से आपको यहाँ पे चालाकी से क्वेश्चन दिया हुआ, 30% लेस। 30% लेस मीन्स क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 100% होता है तो उसमें 30% अगर लेस कर देंगे तो 70% क्या होगा, 70% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं। तो 70/100 इंटू 100 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 70 रुपये आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस
प्राइस निकल गया। तो बच्चों आप प्यारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि 70 रुपये आपका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस आपका 70 रुपये है। तो बोल सकते हैं बच्चों कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे गेन होगा। और गेन का फॉर्मूला आपको पता है कि एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी का वैल्यू हम लोग 100 एज्यूम किए थे और सीपी का वैल्यू कितना आया था, 70 रुपये आया था। तो गेन कितना हो गया आपका, 30 रुपये का गेन हो गया। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग गेन परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन परसेंटेज इक्वल टू होता है गेन डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे गेन कितना हो गया, गेन लिखेंगे डिवाइडेड बाय सीपी लिखेंगे इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो गेन कितना, 30 रुपये का गेन हो गया। व्हाट इज द वैल्यू सीपी 100 और 100 से सिंपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल 30% यू आर गोइंग टू गेन बाय सेलिंग दिस आर्टिकल्स। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इसमें सिंपल से बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है 300 अंडा खरीदता है। कितना, 300 अंडा खरीदता है। एटा प्राइस मतलब एक अंडा का प्राइस यहाँ पे 80 पैसा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि 30 अंडा यहाँ पे उसका खराब, ब्रोकन मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मान लेते हैं कोई बंदा डोमचांच में रहता है। कहाँ पे रहता है, डोमचांच में। अब क्या करा, ये डोमचांच वाला जो बंदा क्या करेगा, तिलैया से क्या करेगा, अंडा खरीदने जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डोमचांच से तिलैया गया खरीदने के लिए। अब वापस क्या करेगा, अपना दुकान में आएगा ये, ठीक है। इसका दुकान यहाँ पे है, शॉप। अब देखिए यहाँ बच्चों, अब ये यहाँ से तिलैया में यहाँ पे क्या खरीदा, अंडा खरीदा। तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस है 300 एग का, तो कितना पड़ा इसका, मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ अंडा कितना पड़ा, तो 300 है हमारा। 300 को सिंपल से हम लोग 80 से गुना करते हैं, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 कैंसिल हो, 8 से 24 मीन्स कितना इसका पड़ेगा, 240 रुपये से कॉस्टिंग प्राइस पड़ गया। अब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे इसके साथ कांड हो जाता है। क्या कांड हो गया इसका, कि 300 अंडा तो खरीदा वो, तो उसमें क्या होता है कि इसका 30 अंडा इसका खराब हो गया, 30 अंडा ब्रोकन हो गया, मीन्स ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, तिलैया से वापस डोमचांच आने में 30 अंडा का खराब हो गया बच्चे, यहाँ पे खराब हो टूट गया। तो इसके पास बाकी का फ्रेश अंडा कितना बचा, 270 अंडा बचा। अब क्या करता है कि हर अंडा को ये क्या करेगा, बेचेगा एट रुपीज़ 1 रुपीज़, 1 रुपये में बेचेगा। तो बच्चों अगर सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस ही इसका यहाँ पे कितना हो गया, 270 अंडा का कितना निकलेगा, 270 रुपया होगा, क्योंकि 270 अंडा बचा, हर अंडा को 1 रुपये में बेच रहा है, तो 270 रुपया हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो कॉस्टिंग प्राइस पड़ा था वो 240 रुपये पड़ा था और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 270 रुपया हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस द शॉपकीपर इज गोइंग टू गेन। और कितना का गेन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस जो है 270 रुपया है। तो नाउ वी कैन से डेट यहाँ पे सेलिंग प्राइस का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गेन हो गया। अगर गेन हो जाता है बच्चों तो यहाँ पे देख 270 को सिंपल से घटा दीजिएगा 240 में, तो कितना का गेन हो गया, 30 रुपये का गेन हो गया। तो ये 30 रुपये का गेन हुआ। तो आप निकाल सकते हैं व्हाट इज द गेन परसेंटेज है। तो गेन परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, गेन परसेंटेज इक्वल टू होता है कितना का गेन हुआ, 30 रुपये का गेन हुआ। और व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 240 रुपये का कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे काटेंगे तो अर्थीय कितना होता है, 24 हो जाएगा। अब यहाँ फर्दर अगर हम लोग 50 कितना, जब 50/4 हो जाएगा ना। अब 50/4 को अगर फर्दर हम लोग यहाँ पे मिक्स फ्रेश में कन्वर्ट करेंगे तो कितना है, 12.5% मीन्स 12% का यहाँ पे इसका 12.5% का इसके यहाँ पे गेन हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए ना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है अ मैन सोल्ड हिज बाइसाइकिल फॉर रुपीज 405 रुपया लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका 405 रुपये दे दिया है, लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लेट हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ इससे मानने से क्या फायदा होगा बच्चों, आपको पता चल गया यहाँ पे लेट द वैल्यू ऑफ सीपीवी एक्स। ओके, आप यहाँ पे एक और कंडीशन देख रहे, लूजिंग 1/10 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो आपको पता है लॉस दे दिया यहाँ पे 1/10 ऑफ द कॉस्ट, 1/10 ऑफ द सीपी। इसका मतलब होता है कि 1/10 इंटू एक्स, एंड इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि x/10। तो ये आपको लॉस दे दिया है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको पता है बच्चों लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी होता है ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, हमारा x/10 है। सीपी का वैल्यू हमारा ऑलरेडी पता है x है, एज्यूम किया ना, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ एसपी हमारा 405 है और डिवाइडेड बाय x/10।
तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो x बाई 10 हमारा वेरिएबल है इसको हम लोग इस साइड फेंक देंगे, और ये -4 हम लोग इस साइड फेंक देंगे। इससे फायदा क्या होगा बच्चों, आप यहाँ पे x का वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, तो x माइनस हो जाएगा यहाँ पे x माइनस x बाई 10, क्या होगा बच्चों, x माइनस x बाई 10, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा बच्चों, 405 रुपये हो जाएगा। सिंपल से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x बाई 10 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हम लोग 405 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 9 से 9 करें, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना निकाले, 450 हो जाएगा, कितना होगा बच्चों, 450। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस होगा, 450 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम लोग ये पूरा एक्सप्लेनेशन से हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, कितना निकला बच्चों, तो ये आपका निकला 450 रुपया। तो बच्चों देखिए हम लॉस हुआ है ना, 450 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 405 रुपया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका लॉस हो गया है। अब कितना का लॉस हुआ है बच्चों, आप ऑलरेडी पता लगा सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस, लॉस फॉर्मूला इज व्हाट, लॉस इज इक्वल टू हमारा होता है CP माइनस SP। तो ऐसा कुछ होने से हम लोग यहाँ पे लॉस निकाल सकते हैं। लॉस निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉस इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP हो जाएगा, एंड CP कितना दिया हुआ था, 450 रुपये दिया हुआ है, और 405 रुपये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 45 रुपये का इसका सीधा सीधा क्या हो गया, लॉस हो गया है। अब 45 रुपये का अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालना है बच्चों। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा बताइए, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हाउ मच, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा हमारा 45 डिवाइडेड बाई कितना होगा बच्चों, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज 450 रुपया, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे 10 से कट जाएगा, और 10 से मीन्स इसका लॉस कितना हो गया, 10% का लॉस हो गया है। काफी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेन सोल्ड अ रेडियो। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट द सेम एज इट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्या कि देखिए कुछ क्वेश्चन अगर नहीं दिया जाएगा आपको तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, आप सिंपल सा वीडियो देखिएगा ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा यहाँ पे, जो बच्चा इसका आंसर करेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है ना। और बच्चों फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, ताकि इसमें कुछ भी अगर किसी तरह का डाउट होता है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करना ना भूलें। थैंक यू।